रूस के स्पुतनिक वी सहित वायरल वेक्टर और mRNA टीके कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डेल्टा के खिलाफ कारगर हैं। ये टीके कोरोना के खिलाफ 95% और डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ 90% सुरक्षा देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने दक्षिण चीन सागर में चीन के लगभग सभी अहम समुद्री दावों को खारिज करने के पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को रविवार को बरकरार रखा। प्रशासन ने चीन को चेतावनी भी दी है कि विवादित क्षेत्र में फिलीपीन पर अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो अमेरिका एक पारस्परिक रक्षा संधि के तहत जवाबी कार्रवाई करेगा। भीषण गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली में 16 दिनों की देरी से राहत पहुंची है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश की जानकारी दी है। इतिहास में पहली बार दिल्ली में मानसून इतना देरी से पहुंचा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने मंगलवार को कहा कि बीते 2 से 3 दिनों में मानसून की स्थिति तैयार होने के बाद भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मानसून की शुरुआत की घोषणा के लिए इस बारिश का इंतजार कर रहा था। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छोड़ दिए जाए तो भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश ने दस्तक दे दी है। इधर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की थी। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में 24 घंटे में 31,443 नए मामले पाए गए हैं। वहीं 2020 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 49,007 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में करीब 17,000 मामलों की कमी आई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश में 118 दिनों के बाद 24 घंटे में इतने कम मरीज पाए गए। देश में कुल एक्टिव केस 4,32,778 हैं। वहीं कुल 3,63,720 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जबकि यह महामारी अब तक 4,10,784 लोगों की जान ले चुकी है। देश में अब तक कोरोना के कुल 3,09,07,282 पुष्ट मामले पाए जा चुके हैं। वहीं टीकाकरण के मोर्चे पर बात करें तो देश में कल 40 लाख से ज्यादा खुराक लगाई गई है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 40,65,862 खुराक लगाई गई। अब तक देश में 38,14,77,646 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। अब इसके नए वेरिएंट सामने आकर लोगों और सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच कहीं कोई अफवाह न फैले, इसे लेकर केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार का कहना है कि लोग कोरोना वायरस के खिलाफ बुनियादी प्रोटोकॉल पर ध्यान दें। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का मंगलवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी है। यशपाल शर्मा 1983 में कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्होंने 37 एक दिवसीय और 42 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह 1979 से 83 तक भारतीय मध्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया और 2008 में उन्हें फिर से पैनल में नियुक्त किया गया। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। बता दें कि गुड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव 46,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके अलावा अगर चांदी की बात की जाए तो इसके दाम में भी आज नरमी देखने को मिली। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 220.89 अंकों यानी कि 0.42% की बढ़त के साथ 52,577.91 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं एनएससी का निफ्टी 66.10 अंक यानी कि 0.42% बढ़त के साथ 15,758.70 पर कारोबार कर रहा है। 30 शेयरों वाले बीएसई पर अभी 23 शेयर में तेजी है। वहीं 50 शेयरों वाले एनएससी पर 41 शेयर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।